तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक हाईटेक शहर की व्यस्तता के बीच शालिनी और सौरभ रहते थे। शालिनी एक ग्राफिक डिजाइनर थी और सौरभ एक टेक स्टार्टअप के सीईओ थे। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन वे दोनों हर पल डिजिटल दुनिया से जुड़े रहते थे। खाना खाते समय, सोने से पहले और यहाँ तक कि आपस में बात करते समय भी उनके हाथ में स्मार्टफोन या कोई गैजेट होता था। यह उनका तीसरा करवा चौथ था। शालिनी ने निर्जला व्रत रखा, लेकिन उसके मन में शिकायत थी। उसे लगता था कि उसका पति, जिसके लिए उसने इतना कठिन व्रत रखा है, वह वास्तव में उसके साथ नहीं है। उसका ध्यान हमेशा अगली मीटिंग, अगले ईमेल या स्टॉक मार्केट पर रहता है। शाम को जब पूजा की तैयारी हो रही थी तो शालिनी ने एक अनोखी बात की। उसने घर के सभी स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट इकट्ठे किए और उन्हें एक सुंदर लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। सौरभ ऑफिस से थके हारे आए और तुरंत अपना फोन ढूंढने लगे। शालिनी, मेरा फोन कहाँ है? अर्जेंट ईमेल चेक करना है। शालिनी ने शांत स्वर में कहा, सौरभ, आज करवा चौथ है। आपका फोन, आपका लैपटॉप और मेरे सभी गैजेट आज रात चांद निकलने तक इस बक्से में बंद रहेंगे। यह मेरा इस साल का करवा संकल्प है। सौरभ क्रोधित हो गए। ये कैसा बचकानापन है? तुम जानती हो कि मेरे बिजनेस के लिए 1 मिनट की देरी कितनी भारी पड़ सकती है। शालिनी ने जवाब दिया, और आप जानते हैं कि हमारे रिश्ते के लिए हर दिन की अनदेखी कितनी भारी पड़ रही है। हम 2 कमरे के एक अपार्टमेंट में रहते हैं, पर हम एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर महसूस करते हैं, क्योंकि हम लगातार डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। मैं लंबी उम्र का व्रत रखती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि उस लंबी उम्र में हमारा साथ वास्तविक हो, न कि वर्चुअल। उसने अपना मिट्टी का करवा उठाया। आज मेरा करवा डिजिटल डिटॉक्स का प्रतीक है। मैं अर्घ्य तभी दूंगी जब आप मौन रहकर, बिना किसी गैजेट के, केवल मुझे देखेंगे जैसे आज चांद हमें देखेगा। सौरभ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस बक्से को बंद करने में शालिनी की मदद की। चांद निकला। छत पर उन्होंने पहली बार इतनी शांति महसूस की। न किसी फोन की घंटी, न किसी ईमेल का नोटिफिकेशन, केवल चांद की रोशनी और उनकी धीमी सांसों की आवाज। शालिनी ने छलनी से चांद को देखा। जब उसने सौरभ को देखा तो वह पूरी तरह से उपस्थित थे, थके हुए नहीं, बल्कि शांत और एकाग्र। शालिनी ने अर्घ्य दिया और पानी पीने से पहले सौरभ से पूछा, क्या आपने आज की शांति में हमें ढूंढा? सौरभ ने पहली बार इस करवा चौथ पर अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया। हाँ शालिनी, मैंने इस चुप्पी में सुना कि हमारा रिश्ता कितना खूबसूरत है, जिसे मैंने स्क्रीन की रोशनी में धुंधला कर दिया था। उन्होंने उस रात एक दूसरे को पानी पिलाया और संकल्प लिया कि वे हर दिन काम के घंटों के बाद एक निश्चित समय के लिए डिजिटल फास्ट रखेंगे, ताकि वे एक दूसरे के साथ वास्तविक जीवन जी सकें। अगले करवा चौथ तक उन्होंने अपने रिश्ते में आया बदलाव देखा। उनकी हंसी, उनकी बातचीत और उनके बीच का प्यार, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा गहरा और वास्तविक था। उनका करवा चौथ यह सिद्ध कर गया कि प्रेम की लंबी उम्र का व्रत तभी सफल होता है जब हम वर्तमान के क्षणों को संजोते हैं और रिश्ते की प्राथमिकता को डिजिटल दुनिया के शोर से ऊपर रखते हैं। शालिनी और सौरभ का डिजिटल डिटॉक्स का संकल्प केवल एक रात का व्रत नहीं रहा, यह उनके रिश्ते की जीवन शैली बन गया। उन्होंने अपने घर में एक नई परंपरा शुरू की, हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक, जिसे उन्होंने रियल लाइफ आवर नाम दिया। इस दौरान सारे गैजेट बंद रहते थे। रियल लाइफ आवर में खोज। शुरुआत में सौरभ को ये समय बहुत कठिन लगा। वह बार बार महसूस करते थे कि वे कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन शालिनी की रचनात्मकता ने जल्द ही इस समय को भरना शुरू कर दिया। तारांकन कहानियों की शाम, वे फोन की बजाय पुरानी कॉमिक्स या किताबें पढ़कर सुनाने लगे। तारांकन कलात्मक जुड़ाव। शालिनी ने सौरभ को सिखाया कि कैसे साधारण कागज पर डूडलिंग करके तनाव कम किया जाता है। तारांकन संगीत और नृत्य। उन्होंने अपनी शादी के पुराने ऑडियो कैसेट निकाले और उस समय के गीतों पर बेतरतीब नृत्य करना शुरू किया, बिना परवाह किए कि कोई देख रहा है या नहीं। इस रियल लाइफ आवर में उन्होंने न केवल एक दूसरे को फिर से खोजा, बल्कि अपने भीतर के भूले हुए बच्चे को भी आजाद किया।
सौरभ ने पाया कि डूडलिंग से उन्हें मीटिंग के दौरान भी रचनात्मक समाधान सोचने में मदद मिलती है और शालिनी को लगा कि उसका कलात्मक पक्ष फिर से सक्रिय हो गया है। अगले साल का करवा चौथ एक नए उत्साह के साथ आया। शालिनी ने इस साल व्रत रखा, लेकिन वह जानती थी कि उसके जीवन की सबसे बड़ी मांग यानी सौरभ की उपस्थिति पहले ही पूरी हो चुकी है। इस बार उनकी छत पर कोई तनाव नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं थी। चांद निकलने से पहले सौरभ ने शालिनी को एक उपहार दिया। यह एक महंगा हार नहीं था, यह एक हस्त निर्मित लकड़ी का बक्सा था जो ठीक उसी बक्से जैसा था जिसमें उन्होंने पिछले साल अपने गैजेट्स बंद किए थे। बक्से के अंदर एक छोटी सी हाथ से बनी घड़ी थी जिसमें केवल 2 ही सुइयां थी, घंटे और मिनट की। सेकंड की सुई गायब थी। यह क्या है सौरभ? शालिनी ने पूछा। सौरभ ने प्यार से समझाया, ये हमारा रियल लाइफ टाइम पीस है। इसमें सेकंड की सुई नहीं है क्योंकि मैंने अब तेजी से भागना छोड़ दिया है। अब हम हर मिनट की बजाय हर घंटे और पल को जिएंगे। ये हमारी उपस्थिति का प्रतीक है। शालिनी भावुक हो गई। उनकी पूजा की थाली में इस बार मिट्टी के करवे के अंदर वह रियल लाइफ टाइम पीस रखा था। ये करवा अब केवल जल का पात्र नहीं था, बल्कि वर्तमान में जीने के उनके संकल्प का पवित्र पात्र था। जब शालिनी ने चांद को अर्घ्य दिया तो उसने आंखें बंद करके कोई लंबी उम्र नहीं मांगी। उसने बस एक क्षण के लिए प्रार्थना की, हे चांद, हमारे पास जो यह वास्तविक शांति और साथ है, इसे हमेशा बनाए रखना। सौरभ ने पानी पिलाया और उस रात उन्होंने न केवल व्रत तोड़ा, बल्कि अपने रिश्ते में वास्तविक आनंद को हमेशा के लिए छोटी ई स्थापित कर लिया। उनका करवा चौथ यह सिद्ध कर गया कि प्रेम की सबसे बड़ी पूंजी समय होती है और उस समय को गैजेट्स की स्क्रीन के बजाय आंखों के आईने में देखना ही सच्चा व्रत है। डिजिटल फास्ट का प्रसार और एक नया संगठन। शालिनी और सौरभ का रियल लाइफ आवर केवल उनके घर तक सीमित नहीं रहा। उनके इस छोटे से संकल्प का असर उनकी पेशेवर और सामाजिक जिंदगी पर भी पड़ा। सौरभ एक टेक सीईओ होने के बावजूद शाम 7 बजे के बाद फोन न देखने की अपनी नई आदत के बारे में खुलेआम बात करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि जब वह डिटॉक्स पर होते हैं तो उनका दिमाग ज्यादा रचनात्मक होता है। अगली सुबह वो ज्यादा स्पष्टता और ऊर्जा के साथ काम शुरू करते थे। सौरभ की टीम ने भी उनसे प्रेरणा ली। कई कर्मचारियों ने भी शाम को एक निश्चित समय के लिए गैजेट से दूरी बनाना शुरू कर दिया। नतीजतन कार्यस्थल पर तनाव कम हुआ और कर्मचारियों की उत्पादकता और खुशी बढ़ी। सौरभ ने अपनी कंपनी की आंतरिक नीतियों में भी अनप्लग एंड रिचार्ज नामक पहल को शामिल किया। शालिनी ने अपने इस अनुभव को अपनी कला में उतारा। उसने डिजिटल डिटॉक्स डूडल्स की एक सीरीज बनाना शुरू किया जो लोगों को गैजेट से दूर रहकर छोटे छोटे पलों को संजोने के लिए प्रेरित करती थी। ये डूडल्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अगले साल का करवा चौथ एक नए मिशन के साथ आया। शालिनी और सौरभ ने फैसला किया कि उनका अगला करवा संकल्प व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक होगा। उन्होंने अपने दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ मिलकर एक अनौपचारिक संगठन शुरू किया जिसका नाम रखा गया करवा संकल्प संगठन। इस संगठन का उद्देश्य करवा चौथ के दिन से प्रेरणा लेकर पूरे साल रियल लाइफ आवर को बढ़ावा देना था। 5वें करवा चौथ की शाम शालिनी और सौरभ की छत पर उनके परिवार के साथ साथ उनके कुछ दोस्त भी मौजूद थे जिन्होंने उनके डिजिटल फास्ट के विचार को अपनाया था। शालिनी की थाली में इस बार हाथ से बना लकड़ी का एक छोटा बक्सा था जो डिजिटल डिटॉक्स का प्रतीक था। जब चांद निकला तो शालिनी ने अर्घ्य देने से पहले कहा, आज मेरा संकल्प है कि हम इस करवा संकल्प संगठन के जरिए 100 और परिवारों को अपने जीवन में हर रोज रियल लाइफ आवर को शामिल करने के लिए प्रेरित करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सौरभ ने कहा, और मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें तकनीकी समाधान दूंगा जैसे कि स्वचालित गैजेट शटडाउन टाइमर ताकि वे भौतिक दुनिया में अपने प्रियजनों के साथ पूरी तरह मौजूद रह सकें। जब उन्होंने एक दूसरे को पानी पिलाया तो वह केवल एक व्रत का समापन नहीं था, वह मानव संबंधों को डिजिटल शोर से मुक्त करने के एक बड़े आंदोलन की शुरुआत थी। शालिनी और सौरभ का करवा चौथ अब एक ऐसा त्योहार बन गया था जो सिखाता था कि सबसे बड़ी लंबी उम्र रिश्तों में पैसे या प्रसिद्धि से नहीं बल्कि एक दूसरे को दिए गए समय और उपस्थिति से आती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।